हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 3 का यूनिट 3 करेंगे, जिसमें हम फैमिली और ग्रुप काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली और ग्रुप काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक सोशल नीड को सीख करता है। सोशल नीड मीन्स उसको हमेशा एक कोई ना कोई ग्रुप चाहिए होता है, और वो ग्रुप से अपने ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसका सोशल नीड पूरा होता है। Gratification of need through group is considered in great detail, as the counselor uses these groups to help individual overcome not only individual problems but also how to get maximum satisfaction through interacting with the members of the group। मतलब यहाँ पे ये जो ग्रुप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ को यूज़ कर रहा है काउंसलर कि ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड कैसे पूरी होती है जब हम अपने आप को एक ग्रुप का मेंबर बना लेते हैं, और उसी ग्रुप को यूज़ करके वो इंडिविजुअल की हेल्प कर रहा है काउंसलर। वो कैसे हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल को ओवरकम करने में अपनी प्रॉब्लम्स को, और जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है ग्रुप में तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। और दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ वो जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसका सोशल नीड भी पूरा होता है और उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। अब जब ग्रुप काउंसलिंग की बात हो रही है तो फैमिली काउंसलिंग भी एक इसी तरह का ग्रुप है। और यहाँ पे वो फैमिली काउंसलिंग जब करता है तो उसमें जब वो फैमिली को इन्वॉल्व करता है तो उसकी फैमिली की इमोशनल लाइफ के बारे में, और जो आपस में रिलेशन है फैमिली मेम्बर्स का, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि जो उनके इंटरेक्शन पैटर्न्स है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो काउंसलर के पास आए हैं। तो वो काउंसलर हेल्प करता है क्लाइंट को टू मॉडिफाई इंटरेक्शन पैटर्न थ्रू ग्रुप और फैमिली थेरेपी। फैमिली को ये बोल रहे हैं इट इज़ अ प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग। तो फैमिली से ही लर्निंग स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन से, इमिटेशन से, अपने पेरेंट्स की इमिटेशन करके, डे टू डे प्रॉब्लम से डील करके। तो इस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी फैमिली के इंट्रैक्शंस के थ्रू लर्निंग करते हैं। तो फैमिली एक तरह से पहला प्लेटफॉर्म हो गया, फर्स्ट प्लेटफॉर्म हो गया, जो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करता है अपने वर्ल्ड को फेस करने का। तो पहले फैमिली को फेस करना सीखते हैं, तब हम आगे वर्ल्ड को फेस करते हैं। तो फैमिली एक तरीके से बेसिक फाउंडेशन है जहाँ से हम अपने सोशल स्किल सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ द बिलीफ ऑफ काउंसलर एंड ऑल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट इफ अ पर्सन इज हैविंग एनी टाइप ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो उसके साथ उसकी फैमिली को भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली उसको अकेले आने से उसकी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी फैमिली को बुलाना ज़रूरी है ये देखने के लिए कि उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसी कम्युनिकेशन है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। तो फैमिली सिस्टम पे फोकस करना, फैमिली सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना। अगर फैमिली कोहेसिव नहीं है, कोहेसिव मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है फैमिली में, अगर कम्युनिकेशन का गैप है फैमिली मेंबर में, तो वो मेंटल हेल्थ की, मतलब वो मेंटल हेल्थ कॉज करते हैं, मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, डेट्रीमेंटल हो जाते हैं मेंटल हेल्थ के लिए वो सब चीज़ें। तो काउंसलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन अलोंग विद द क्लाइंट, मतलब सिग्निफिकेंट पर्सन कौन, जो फैमिली के लोग हैं, और क्लाइंट दोनों की काउंसलिंग एक साथ होनी बहुत ज़रूरी है अगर इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। ग्रुप काउंसलिंग में कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रुप काउंसलिंग का मेंटल हेल्थ को एनहेंस करने में। ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, पर्पस होता है, फंक्शन होता है, और हम ग्रुप्स हमेशा फंक्शनल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और कोई पर्पस होता है ग्रुप फॉर्मेशन का। वो एक तरीके से हमारे खुद के गोल के साथ मैच करता है, जो हमें सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है जब हम उस गोल को अचीव करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विलियम जेम्स ने कहा था कि मैन इज नॉट ओनली अ ग्रिगेरियस एनिमल लाइकिंग टू बी नोटिस। ग्रिगेरियस मीन जो बहुत टॉकेटिव और सोशल होते हैं, लाइकिंग टू बी नोटिस बाय फेलो ह्यूमंस, ही इज ऑल्सो एक्सपीरियंस टेरिबल पनिशमेंट व्हेन ही इज लेफ्ट अलोन। मतलब अगर उसको अकेला छोड़ दो तो उसे बहुत ही पनिशेबल लगता है, क्योंकि वो इतना सोशल है, इतना ग्रिगेरियस है कि वो अकेला रह ही नहीं सकता। तो ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि उसको अपने बेसिक नीड, जो हमें शायद मैस्लो ने भी बताए थे बेसिक में, कि हमारे बेसिक नीड में एक सोशल नीड भी एक तरह का बेसिक में ही आ जाता है। तो ग्रुप काउंसलिंग मेक्स एन इंडिविजुअल लर्न द स्किल्स विच मेक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
तो ग्रुप काउंसलिंग में इंडिविजुअल क्या सीख रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, और वो रिलेशनशिप उसी को फैसिलिटेट करते हैं, उसी की इमोशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने में फैसिलिटेट करते हैं. इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डीलिंग विद सिग्निफिकेंट अदर्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड. सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ हम डील करते हैं ग्रुप में, और वो हमसे पहले तो अननोन होते हैं, धीरे धीरे नोन हो जाते हैं अगर हम आउटसाइड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे अथॉरिटी हो, या फैमिली मेम्बर्स हो. अथॉरिटी मीन जैसे आप अपने लीडर से जब आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हो. फैमिली को इन्होंने एक स्मॉल सिस्टम ऑफ नेटवर्क की तरह देखा हुआ है, जिसको हम मल्टी जनरेशनल अप्रोच के थ्रू समझ सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन अप्रोच के थ्रू समझ सकते हैं, और स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू समझ सकते हैं. तो पहले आती है मल्टी जनरेशनल अप्रोच. तो मुरे बोवन आइडेंटिफाइज टू सेंट्रल फोर्सेस इन इंटरपर्सनल फंक्शनिंग. द फर्स्ट इज द मूवमेंट टुवर्ड इंडिविजुअलिटी. एक तो ये होता है कि हम इंडिविजुअल भी बनना चाहते हैं, दूसरा ये होता है कि हम टुगेदर भी रहना चाहते हैं. एक हमारी एक चाइल्ड है, इन्फेंट है, उसकी एक तो मूवमेंट होती है कि वो साथ में रहना चाहता है, अटैच रहना चाहता है दूसरों के साथ, और मतलब टुगेदर रहना चाहता है. दूसरी मूवमेंट उसकी होती है कि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी सर्च कर रहा है, तो वो इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ता है. तो उसी चीज़ की ये बात कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी वही इन्फेंट की वही बात कर रहे हैं कि उसका ये डिज़ायर होता है, एक तो सेपरेशन का भी, साथ में अटैचमेंट का भी. अटैचमेंट किस लिए? क्योंकि अटैचमेंट से ही उसको सोशल सपोर्ट मिलती है, और सेपरेशन उसकी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड करती है. ठीक है. बोवन फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज एन एबिलिटी टू इन्वॉल्व अदर्स बट साइमल्टेनियस रिमेन. अब ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ करनी है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब है कि दूसरों को इन्वॉल्व तो कर लिया, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना. दूसरे भी इन्वॉल्व हैं साइमल्टेनियसली, हम अपने खुद के सेल्फ के साथ हैं. तो डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप्स में भी होने चाहिए. जैसे ही ऑल्सो सजेस्ट दैट इवन इमेजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और मॉरल्स आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट. और जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मॉरल्स मिलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो मैसेजेस फैमिली में पास ऑन होते रहते हैं. उसी तरीके से हमारे कॉग्निशन और बिहेवियर वन जनरेशन टू, क्योंकि ये मल्टी जनरेशनल अप्रोच है, वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होते रहते हैं. तो उससे क्या होता है, एक तो वो जो टुगेदरनेस वाली चीज़ रहती है कि सिमिलर चीज़ें हैं फैमिली हिस्ट्री में, सिमिलर कॉग्निशंस हैं, इमोशंस हैं, साथ में अपने खुद की सेल्फ भी है. फिर अप्रोचेज इन इंटरपर्सनल, दूसरी अप्रोच जो है फैमिली को समझने की, पहली थी मल्टी जनरेशनल, दूसरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 4 स्टेप्स हैं फैमिली में चेंजेस को लाने के लिए. पहला है कि फैमिली प्रॉब्लम को समझना, डिफाइन करना. फिर ये है कि क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. तीसरी चीज़ है कि फिर फैमिली गोल्स को एस्टैब्लिश करना. जब हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे तो हमें गोल्स चाहिए होंगे जिसको हमने एक्वायर करना होगा. फिर एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन डिज़ाइन करना, ताकि जो भी इंटरवेंशन है उससे हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाए. तो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम फैमिली की. फिर ये तीसरी अप्रोच पे आ गए हैं. इसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलते हैं जिसको. द टेक्निक बेसिकली फोकसेस ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ फैमिली सिस्टम. तो यहाँ पे भी फैमिली सिस्टम मॉडिफिकेशन की बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू हिम द पावर एंड डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑन ओवरऑल फैमिली सिस्टम इज सिग्निफिकेंट, वेयर द डिफेक्ट इन इंट्रैक्शन इज नोटेड. जहाँ पे भी इंट्रैक्शन में, जैसे भी ऊपर भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में अगर कोई गैप है, तो इंट्रैक्शन में अगर कहीं पे भी डिफेक्ट है तो उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. कोई नेगेटिव इवेंट की वजह से है, जैसे किसी की डेथ है या किसी का डिवोर्स है, सेपरेशन है, किसी की वजह से भी फैमिली स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट है इंट्रैक्शन में, तो उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. द एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली में कॉज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम. द फैमिली मेम्बर्स में एक्ट आउट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द फैमिली एनवायरनमेंट. तो फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, कम्युनिकेशन पैटर्न खराब होने की वजह से, डिफेक्ट इन इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीज़ों की वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. द गोल ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच इज टू इन्वॉल्व द पर्सन इन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एडिक्वेटली डिफरेंशिएटेड बट स्टिल रिलेटेड टू अदर्स. मतलब इस तरह का रिलेशनशिप बनाओ
जिसमें डिफ्रेंसिएशन भी हो और रिलेशन भी हो। इन अदर वर्ड्स द टास्क इज टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल बैलेंस। तो स्ट्रक्चर में क्या करना है, कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों के बीच में बैलेंस रखना है फैमिली के रिलेशन में और फैमिली के एनवायरनमेंट में। थेराप्यूटिक टास्क विद फैमिली इज टू रीस्ट्रक्चर द पावर एंड रूल्स ऑफ द फैमिली। अल्टीमेटली द गोल ऑफ बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग कर रहे हो आप, रीस्ट्रक्चर कर रहे हो फैमिली की, फैमिली हायरार्की को, सब चीज़ों को, जो भी सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। फिर ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप प्रोसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स। तो दो चीज़ें यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं प्रोसेस, एक होता है डायनामिक्स। तो प्रोसेस का मतलब है जो कंटिन्यूस ऑनगोइंग मूवमेंट है ग्रुप की टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल। ये ग्रुप है जो अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा है, तो वो तो हो गया ग्रुप प्रोसेस। तो ये फ्लो ऑफ ग्रुप है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू टर्मिनेशन, के ग्रुप स्टार्टिंग में यहाँ था, फिर लास्ट में यहाँ आ गया जब वो टर्मिनेट हो गया। ये तो हो गया प्रोसेस, और इस बीच में वो काफ़ी सारी स्टेजेस से गया। फिर ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है रेफर्स टू दी सोशल फोर्सेस एंड इंटरप्ले कोऑपरेटिव विद इन द ग्रुप एट एंड। मतलब जो भी उस ग्रुप के अंदर सोशल फोर्सेस हैं जो आपस में इंटरप्ले कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं ग्रुप में, वो ग्रुप बहुत हैपनिंग है, उसमें काफ़ी सारी इंटरेक्शन हो रही है लोगों की, रोल्स चेंज हो रहे हैं, लीडरशिप का इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, ग्रुप में रोल्स बन रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रही है, तो उस ग्रुप के अंदर ही अंदर जो हो रहा है वो डायनामिक्स हो गया। तो एक जगह से दूसरे का मूव करना प्रोसेस हो गया, ग्रुप के अंदर ही जो चीज़ें हो रही है वो डायनामिक्स हो गया। तो इंट्रैक्शन हो रही है, मतलब डायनामिक्स में बोल रहे हैं कि आपस में जब लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप डायनामिक्स इज ऑल्सो यूज ऑन ओकेजन टू रेफर सर्टन ग्रुप टेक्निक्स, जैसे रोल प्लेइंग, डिसीजन मेकिंग, रैप सेशन, मतलब जो भी अंदर जो भी डायनामिक्स चल रहा है। काउंसलर में व्यू ग्रुप एक्टिविटीज एज अकरिंग एट 3 लेवल। तो ग्रुप में एक्टिविटी 3 लेवल पे होती है, काउंसलर इस तरीके से व्यू करते हैं। एक ग्रुप गाइडेंस के लेवल पे होती है, ग्रुप काउंसलिंग के लेवल पे होती है, ग्रुप थेरेपी के लेवल पे होती है। तो ग्रुप गाइडेंस रेफर्स टू द ग्रुप एक्टिविटीज दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस थ्रू अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए अगर कोई एक्टिविटी करी जा रही है तो वो ग्रुप गाइडेंस हो गया। इसमें आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वोकेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल, सोशल जैसे गाइडेंस में देते हैं। तो ग्रुप मेंबर्स को अगर आप कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो जिसके लिए आपने कोई एक्टिविटी प्लान की है, तो वो ग्रुप गाइडेंस हो गया। काउंसलिंग मतलब किसी को आप एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में या डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस में हेल्प कर रहे हो। फोकसेस ऑन असिस्टिंग काउंसलर्स टू कोप विद देयर डे टू डे एडजस्टमेंट पे कोप करने में हेल्प कर रहे हो। जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया या पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने में, तो वो काउंसलिंग हो गई। तो जैसे काउंसलिंग करते हैं वही चीज़ अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो वो ग्रुप काउंसलिंग हो गई। फिर ग्रुप थेरेपी थोड़ी सी इंटेंसिव होती है, तो ये इंटेंस एक्सपीरियंस होता है लोगों का जहाँ पे सीरियस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं या सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम और डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टाइम लगता है और बहुत डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको क्रॉनिक मेंटल, मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब थेरेपी अगर ग्रुप में हो रही है तो ग्रुप थेरेपी, काउंसलिंग ग्रुप में हो रही है तो ग्रुप काउंसलिंग, गाइडेंस ग्रुप में हो रही है तो ग्रुप गाइडेंस। फिर आते हैं ग्रुप अप्रोचेस। तो यहाँ पे पहले तो साइको एनालिटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि क्लाइंट जो है ग्रुप काउंसलिंग में फॉल्टी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में लर्न करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जैसे साइको एनालिटिक अप्रोच में किया जाता है। तो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। द क्लाइंट एक्सप्लोर बेसिक लाइफ एजम्पशंस। फिर साइको ड्रामा में रिलीज पेंट अप इमोशन एंड लर्न टू डेवलप न्यू मोर इफेक्टिव बिहेवियर। तो ड्रामा करके अपने पेंट अप इमोशंस को रिलीज करता है अगर साइको ड्रामा के थ्रू हम कर रहे हैं काउंसलिंग। मतलब ये वो बता रहे हैं कि ग्रुप काउंसलिंग किस किस तरीके से होती है। तो ड्रामा का यूज करके, जैसे उसमें रोल प्लेइंग वगैरह जो भी करते हैं उसमें पेंट अप इमोशंस अपनी बाहर निकालना, वो कर सकते हैं। अगर एक्सिस्टेंशियल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने मीनिंग ऑफ लाइफ को डिस्कवर करना। पर्सन सेंटर्ड अगर थेरेपी यूज कर रहे हैं
तो उसमें क्लाइंट जो है वो ग्रुप पार्टिसिपेशन और अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग के ऊपर होता है, तो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करते हैं। डिस्टॉल्ट अप्रोच के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट को क्लोज अटेंशन देना, अपने एक्सपीरियंसेस को क्लोज अटेंशन देना। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं तो अपनी कम्युनिकेशन और अपनी इंट्रैक्शन के ऊपर फोकस करना। अगर ग्रुप बिहेवियर थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अपने मैल अडेप्टिव बिहेवियर को मॉडिफाई करना और अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स करना। मतलब ये वो जो जो थेरेपीज में होता है उन सब की बात हो रही है। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी अगर यूज़ हो रही है ग्रुप थेरेपी में तो अपने इरेशनल आउटलुक को चेंज करना है। फिर रियलिटी थेरेपी में रीएवैल्यूएट करना अपने बिहेवियर को और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ये सारी चीज़ें, ये सब अप्रोचेज हम ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब सारी ही अप्रोचेज कर सकते हैं यूज़। फैमिली थेरेपी में क्या टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, तो टेक्निक्स में पहली टेक्निक है ज्वाइनिंग। तो सिंस द काउंसलर हैज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बेसिक रूल्स ऑफ द फैमिली, ही जॉइन्स द फैमिली। काउंसलर मतलब फैमिली ही ज्वाइन कर लेता है, वो उसका पार्टिसिपेंट बन जाता है उस ग्रुप का, और उसी ग्रुप को ज्वाइन करके उनके साथ कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है और पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है। फैमिली मेम्बर्स को रियलाइज कराता है कि कहाँ कहाँ वो गलत तरीके से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो पहले ज्वाइनिंग हो गया। दूसरा हो गया इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब रोल प्ले करना। तो असर्टिवनेस की ट्रेनिंग जैसे देते हैं, तो वहाँ पे रोल प्ले करके उसको उनको समझाना कि कैसे अपनी बात को असर्टिवली रखना है फैमिली मेम्बर्स के सामने। फिर तीसरी चीज होती है ट्रैकिंग में। काउंसलर केयरफुली लिसन्स टू द कन्वर्सेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स। उनकी बातों को सिर्फ सुनता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है ज्वाइनिंग की तरह। और उसको बोलते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं उसको री एनैक्ट करो, और जब वो री एनैक्ट करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता है कि क्या है। जब उस कन्वर्सेशन को वो उनको दोबारा से करने के लिए बोलता है, मतलब दोबारा उसको री इनैक्ट करके दिखाओ, तो उससे फैमिली मेम्बर्स को ये रियलाइज होता है कि उनकी कन्वर्सेशन को ठीक तरीके से बोलने से पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। चौथा आ जाता है रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक है। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कन्वर्सेशन विद द फैमिली मेंबर्स कैन प्रैक्टिस व्हेन दे डू ट्रांजैक्शन। मतलब वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो आपस में बातचीत करके ट्रांजैक्शंस करके अपनी रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते समय उस टाइप पे सजेशन दिए जाते हैं कि कैसे वो बातचीत कर सकते हैं। सर्कुलर क्वेश्चनिंग में द थेरेपिस्ट आस्क वन मेंबर ऑफ द फैमिली टू से व्हाट अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली इज थिंकिंग। एक मेंबर से पूछा जाता है कि इस टाइम पे दूसरा फैमिली मेंबर क्या सोच रहा है। ये बारी बारी हर एक फैमिली मेंबर से पूछा जाता है, इससे ये पता चलता है कि वो एक दूसरे की परसेप्शन को कितना समझते हैं। रीफ्रेमिंग, द एम इज टू सी एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली एंड हिज और हर प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली एज अ होल। कि अगर एक मेंबर की प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी एक मेंबर की फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है, ये समझ में आता है रीफ्रेमिंग से। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। तो ये एम्पैथी की तरह कह रहे हैं, जैसे एक्सेप्टेंस है कि फैमिली मेंबर्स बॉडी लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और एम्पैथी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सेप्टेंस के ऊपर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एम्पैथाइज करना। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप इन काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है। तो टी ग्रुप है पहला। टी ग्रुप का मतलब है ट्रेनिंग ग्रुप, जहाँ पे दे रिप्रेजेंट एन एफर्ट टू क्रिएट अ सोसाइटी इन मिनिएचर विद एनवायरनमेंट डिजाइन स्पेशली फॉर लर्निंग। तो एक मिनी सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे लर्निंग हो सके, इस तरह से डिजाइन की जाती है जहाँ पे लर्निंग हो सके। ये अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लर्निंग के लिए और कैसे वो लर्न करेंगे। और ये रिलेशनशिप्स जो है इट इज़ बेनिफिशियल व्हेन द रिलेशनशिप्स, मतलब ऑथेंटिक, मतलब आपके ऑथेंटिक होंगे रिलेशनशिप्स तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको लर्निंग में। तो ट्रेनिंग ग्रुप मतलब जहाँ पे आप अपनी लर्निंग कर सको। दूसरा सेंसिटिविटी ग्रुप है, फोकसेस ऑन पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इशूज। सेंसिटिविटी ग्रुप में इमोशनल चीज़ों पे, पर्सनल इंटरपर्सनल इशूज पे फोकस किया जाता है और सेल्फ इंसाइट पे फोकस किया जाता है। Thus, which means the central focus is not on the group and its progress rather than individual member। मतलब हर एक इंडिविजुअल मेंबर के सेल्फ के इनसाइट पे फोकस किया जाता है और आपस में उनके इंटरपर्सनल इश्यूज पे। फिर एनकाउंटर ग्रुप है। डिफाइन एनकाउंटर एज अ ग्रुप दैट स्ट्रेसेस पर्सनल ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट।
ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाइड एक्सपीरियंशियल ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रोथ को आपस में एनकाउंटर मतलब एक दूसरे को आपस में फेस करना, आपस में इंटरेक्ट करना एक दूसरे के साथ, और उस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा बिल्ड करना। आफ्टर प्रैक्टिसिंग द इंडिविजुअल फील सेफ टू ड्रॉप, मतलब जब आपस में ये कर लेते हैं ऐसे प्रैक्टिस अपने एक दूसरे के साथ ग्रुप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके डिफेंसेस कम हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनके एटीट्यूड में बिहेवियर में चेंज आ जाता है। एक होता है एक्सटेंडेड ये एनकाउंटर ग्रुप भी होते हैं जिनको मैराथन ग्रुप भी बोल सकते हैं। दे यूज एक्सटेंडेड ब्लॉक ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं ये लोग, इन विच मास्ट एक्सपीरियंस एंड अकम्पनिंग फटीग आर यूज्ड टू ब्रेक थ्रू दी पार्टिसिपेट, मतलब इसमें काफ़ी सारे लोग मिलके पार्टिसिपेट करते हैं और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी एक दूसरे के लिए इंक्रीज करने के लिए ये ग्रुप्स अच्छे होते हैं जो एनकाउंटर ग्रुप्स होते हैं, और इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल और मिनिमम रिस्क होता है। देन टास्क ग्रुप होते हैं जिसमें हम कोई टास्क दे देते हैं, तो मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड थ्रू टास्क फोर्सेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स टू सर्व इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द क्लाइंट, मतलब कोई ना कोई टास्क दे दिया जाता है। These groups are frequently useful to organizations seeking ways to improve their functioning. In agency counseling center, task group may be organized to assist client in dealing with wide spectrum of needs. तो जहाँ पे भी नीड्स जैसे कि कोई टास्क पूरा करना हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना हो, तो वहाँ पे टास्क ग्रुप काम आता है। फिर साइको एजुकेशन ग्रुप है जो कॉग्निटिव और बिहेवियरल स्किल डेवलपमेंट को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है, एंड दे आर ओरिएंटेड टूवर्ड गाइडेंस देन टूवर्ड काउंट, गाइड करता है। साइको एजुकेशन ग्रुप का मतलब है गाइड करना। फिर लास्ट में ये कह रहे हैं मिनी ग्रुप आता है। एक मिनी ग्रुप मतलब जिसमें एक काउंसलर और मैक्सिमम 4 लोग और होते हैं, तो कम लोग होते हैं, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। इन ग्रुप आउट ग्रुप का मतलब वही हो गया, जो इन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो आपके ग्रुप में ग्रुप के पार्ट है जो ग्रुप का, और आउट ग्रुप मतलब जो ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो दिस ग्रुप कैन बी बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब किसी भी क्राइटेरिया पे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो जो इन ग्रुप हो गया मतलब जो आपस में शेयर कर रहे हैं, आउट ग्रुप मतलब जो शेयर नहीं कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क्स, although not a group in formal sense, a social network result from the choices that individual make, मतलब किसी एक चीज का पार्ट होना, मेंबर होना, वो सोशल नेटवर्किंग में आ जाता है। Sociologists engage in social network analysis to determine how the interconnectedness of certain individuals in society can produce interaction patterns। तो ये सोशल नेटवर्क स्टडी इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि आपस में कनेक्ट होने के बाद इनकी इंटरेक्शन होती है तो उसमें सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।